क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि परागण किसे कहते हैं? परागण को परिभाषित कीजिए तो हो क्या जाएगा? परागकणों के क्या हो जाएगा? परागकणों के पुंकेसर से जायांग से वर्तिकाग्र पे पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। जैसे नहीं होता, देखोगे जो बहुत सारे फ्लावर, सबने फ्लावर तो देखे होंगे ना, उसमें जो येलो पार्टिकल्स होते हैं, क्या हम लोग फ्लावर को जब फूला, जो फूल फूलता है ना, समझ लो ऐसे जो फूल फूला जो खिला होता है उसको हम लोग टच करते हैं, क्या हाथ पे सारे येलो पार्टिकल्स निकल जाते हैं, हाथ पे लग जाते हैं सारे येलो पार्टिकल्स। जैसे पाउडर नहीं होता, हम लोग पूरे हाथ से देखोगे ना, अगर पूरे फ्लावर को ऐसे टच करोगे तो उसमें क्या होगा? कोई भी फ्लावर, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस अगर येलो फ्लावर नहीं टच करोगे, अभी सरसों का फ्लावर टच करोगे तभी हाथ पे पीले पीले लगेंगे, ऐसा नहीं है। सारे फ्लावर में येलो पार्टिकल से उसका जो परागकण होता है वो येलो कलर का ही होता है, येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत ही महीन होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। तो यह क्या कहता है? जो नर प्लांट है, क्या है? जो पुंकेसर जो नर है उस पे क्या करता है? वो सारे एटो पार्टिकल्स रहते हैं। और अगर मान लो किसी हवा, जो मैंने अभी बताया इसी हम लोग क्लास में भी स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, कि इसमें क्या होता है? जो वायु परागण होता है वो समानता किसमें होता है? एक लिंगी में होता है। और जो उसमें परागकणों की जो होती है वो बहुत ज्यादा संख्या में बनती है। क्या? सॉरी बच्चों, देखो बोल क्या रही हूं मैं, कि जो इसमें एक कोशिका में होते हैं, सॉरी, जो एक लिंगी में होता है, ठीक है, जो एक लिंगी में होता है, जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा संख्या में बनता है। क्यों बनता है? कि उसमें वायु द्वारा होता है। क्या? वायु द्वारा परागण होता है, क्योंकि हल्की से भी अगर वायु चले, वो बहुत ही हल्के होते हैं। क्या? वो बहुत ही हल्के होते हैं, और हल्की से भी वायु चलती है तो क्या कहते हैं? हवा के माध्यम से नर जो पुंकेसर होता है उससे उड़कर क्या कहते हैं? वो स्त्री के ऐसे प्लांट पे जो जायांग होती है, जायांग क्या होती है? चिपचिपा होता है, उस पर जाके चले जाते हैं और वहां पे क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। ठीक है, वहां पे निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरह इसमें बोला, अब इसमें क्वेश्चन हो जाए परागण ही होता है क्या? ठीक है, ये तो हो गया कि किसके किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है, कीटों द्वारा, जल द्वारा, तमाम तरीकों से बोल दिया। लेकिन अब परागण की जो क्रिया होती है वो स्पेशली किसमें होती है? तो बोल सकते हैं हम लोग जो परागकण होते हैं। ठीक है, अब तो पता चल गया परागकण होता क्या है। ठीक है, तो जो फ्लावर्स होते हैं, जो येलो पार्टिकल्स होते हैं, अगर फ्लावर को टच करके देखना, जो येलो पार्टिकल्स होते हैं वही होते हैं हमारा परागकण होता है। क्या? परागण होता है। तो यही बोला, जो परागकणों के क्या? पुंकेसर से जायांग से। ठीक है, अब देखो जो पुंकेसर होता है क्या होता है? ये पुंकेसर नर का होता है। क्या? नर फ्लावर का होता है, नर पुष्प का होता है। ठीक है, नर, और जो जायांग होता है या स्त्री जो होता है, स्त्री केसर का होता है, स्त्री पुष्प का होता है, तो जो फीमेल होती है। ठीक है, तो उसमें बोल गया है जायांग से वर्तिकाग्र पर पहुंचने। ठीक है, अब जायांग होता है, जायांग से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होता है वही हमारा क्या कहता है? परागण कहलाता है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब तो क्लियर हो गए होंगे ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताओ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताओ, सबको दिखा अगला क्वेश्चन? देखो दिया क्या अगला क्वेश्चन? अपरिपक्व, क्या दिया? अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अपरिपक्व परागकोश जो अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र क्या, उसके बाद उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबको क्वेश्चन तो दिख रहा है ना? अब देख लो इसका डायग्राम भी। ठीक है, यही है डायग्राम। क्या है? डायग्राम दिखा सबको? इसके बारे में मैं बता देती हूँ डिटेल में। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में बता देती हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है सबको ना? अरे डायग्राम, ठीक है, सबको डायग्राम दिख रहा है ना? बोलो। देखो डायग्राम है क्या, कि हमारा जो परागकण, क्या परिपक्व परागकण की नामांकित चीज है, अनुप्रस्थ काट की नामांकित चीज। इसमें क्या क्या नाम दे रखा है? सारा दिया है नाम ना। संवहन पूल दिया है, बाह उसका त्वचा दिया है, उसके मध्य परत दिया है, फिर क्या है? टैपिटम दिया है, फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिका दिया है, फिर दिया है परागकोश भित्ति। यही होता है अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, और इसमें होता क्या क्या इसके बारे में बता दो। बोलो, संरचना इसके बारे में बता दो, 2-3 लाइन में बता दो तो फटाफट। ठीक है, जिसको नोट डाउन करना कर लो जल्दी से। देखो होता क्या है, परागकोश दो मुख्यतः पालियां होती है। क्या होती है? परागकोश दिख रहा है क्या? यहां से लिख देते हैं ना। परागकोश में 2 पालियां होती है। परागकोश में 2 पालियां होती हैं।
पालियां होती है। क्या होती है? परागकोश में दो पालियां होती जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा, जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है। क्या होती है? जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि परागकोश की प्रत्येक दो पालियां, परागकोश की प्रत्येक दो पालियां, क्या हो जाएगा? परागकोश की प्रत्येक दो पालियां, दो पाली क्या होती है? दो कोष्ठकों से। क्या हो जाएगा? प्रत्येक दो पालियां, प्रत्येक पालियां दो कोष्ठकों से। ठीक है, दिया है ना दो कोष्ठकों, तो हो जाएगा प्रत्येक पाली दो कोष्ठकों प्रत्येक पाली। ठीक है, परागकोश की जो प्रत्येक पाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दो कोष्ठकों मतलब द्विकोष्ठकी में विभेजित होती है। द्विकोष्ठी में विभेजित, हाँ विभेजित, ठीक है, होती है। क्या होती है? दो कोष्ठकों में विभेदित होती हैं, विभेदित होती हैं। ठीक है, विभेदित होती है जिन्हें परागधानी, जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, क्या आ जाएगा? या लघु बीजाणुधानी द माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। यहां तक क्लियर है? बताओ, यहां तक क्लियर? इसमें एक और लाइन है, इस प्रकार परागकोश में, ठीक है, क्या आ जाएगा? यहां पे लिख दे क्या? इस प्रकार परागकोश में, ठीक है, क्या होती है? इस प्रकार परागकोश में चार लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। चार लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर है? बताओ। अब देखो एक बार फिर से समझ लो इसमें बोल क्या रहा है। इसी का दो डायग्राम इसी के बारे में लिखी हूं। इसमें बोल क्या रहा है? ठीक है, पहला दिया है परागकोश में दो पालियां होती है। ठीक है, दो पालियां दिख रहा है ना, एक साइड दोनों पालियां दिख रही है इसमें डायग्राम में। चार दिया लेकिन दोनों साइड है दो। ये बोल रहा है जो दो पालियां होती जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा, किसके द्वारा? संयोजी ऊतक द्वारा, मतलब कनेक्टिव टिश्यू द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है। और परागकोश की क्या? परागकोश की प्रत्येक पाली में दो कोष्ठकों की मतलब द्विकोष्ठकी विभेदित होती है। सब में दो दिया है, बोलो। ये तो दो खुद ही है, दो खुद ही दिया है, उसके बाद उसमें दो दिया है, तो वही चीज बोला है कि जो प्रत्येक पाली की दो कोष्ठकों में क्या होती है? द्विकोष्ठकी में विभेदित होती है, जिन्हें हम परागधानी या फिर लघु बीजाणुधानी मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी मात्र कोष्ठकों। यहाँ पे दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल दिया है, उसके बाद दिया है परागकोश भित्ति, जो बाहरी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंथर वाल बोलते हैं। क्या? एंथर वाल बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग परागकोश भित्ति। ठीक है, परागकोश भित्ति बोलते हैं। उसके ऊपर जो दिया है तुम्हारा संवहन पूल दिया है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल दिया है। क्या दिया है? वैस्कुलर बंडल दिया। उसके बाहर, उसके साइड में क्या दिया है हमारा? बाहर तो इसको बोलते हैं एपिडर्मिस दिया। फिर बीच की जो परत होती है क्या होती है? ऐसे डायग्राम दिया है ना, यहाँ पे तुम्हारा संवहन होता है, इसमें दो दिया है। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे, अब तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ऐसे तुम्हारा डायग्राम दिया है ना। ठीक है, ऐसे तुम्हारा डायग्राम, तो ये तुम्हारे हो गए। यहाँ पे ये संवहन, ठीक है, बनाने के लिए बता दें, वहां पे दिया है, यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, दोनों दिया है।
ठीक है, वहां पे क्या दिया, ये तुम्हारा संवहन पुल दिया है, उसके बाद जो बाहरी त्वचा दिया है उसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, उसको बोलते हैं पोलर एपिडर्मिस बोलते हैं क्या। उसके बाद दोनों के मध्य में जो बीच में होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिडिल लेयर, क्या बोलते हैं मिडिल लेयर। फिर उसके बीच